एवरीवन, वेलकम बैक माय साइकोलॉजी चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी क्या है। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के बारे में हम लोग शॉर्ट नोट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान हम लोग एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं। विल्हेल्म वुंट इज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। विल्हेल्म वुंट जो थे वो कौन थे? फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के जनक थे। तो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी रेफर्स टू वर्क डन बाय दोज हु अप्लाई एक्सपेरिमेंटल मेथड्स टू साइकोलॉजिकल स्टडी एंड द अंडरलाइंग प्रोसेस। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान कोई एक विषय नहीं है, बल्कि ये मेथडोलॉजिकल अप्रोच है। यह एक क्या है? एक मेथड है। इसमें प्रयोगकर्ता प्रयोज्यों को विभिन्न समूहों में यादृच्छिक आवंटन करता है सबसे पहले, फिर स्वतंत्र चर को मापकर इसका प्रभाव या आश्रित चर पर अध्ययन करता है। प्रयोगात्मक विधि मात्र एक ऐसा मनोवैज्ञानिक विधि है जिसके माध्यम से प्रयोगकर्ता स्वतंत्र चर तथा आश्रित चर में कारण, परिणाम और संबंध कायम कर पाता है। तो स्वतंत्र चर किसे कहते हैं? देखिए, स्वतंत्र चर वैसे चर को कहा जाता है जिसमें प्रयोगकर्ता जोड़ तोड़ करता है, और आश्रित चर वैसे चर को कहा जाता है जिसके बारे में प्रयोगकर्ता पूर्व कथन करता है, और प्रयोगकर्ता जिन चरों को प्रयोग के दौरान नियंत्रित करके रखता है उसे बहिरंग चर कहते हैं या एक्सट्रेनियस वेरिएबल कहते हैं। स्वतंत्र चर में प्रयोगकर्ता दो विधियों द्वारा जोड़ तोड़ करता है। पहली विधि क्या है? देखते हैं। पहली विधि वह विधि है जिसमें वह एक समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित करता है तथा दूसरे समूह में वह स्वतंत्र चर में अनुपस्थित रखता है। पहले में क्या रहता है? स्वतंत्र चर वो उपस्थित रहता है, और दूसरे में क्या रहता है? अनुपस्थित रहता है। जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है, मतलब प्रेजेंट रहता है, उसे प्रयोगात्मक समूह कहते हैं, और जिस समूह में स्वतंत्र चर अनुपस्थित रहता है उसे क्या कहते हैं? नियंत्रित समूह कहा जाता है। स्वतंत्र चर में जोड़ तोड़ की दूसरी विधि वह है जहां प्रयोगकर्ता स्वतंत्र चर की तीव्रता को कम या ज़्यादा करके उसमें जोड़ तोड़ करता है। तो प्रयोगात्मक विधि के बारे में हम लोग बहुत डिटेल में नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें हम लोग पढ़ेंगे। जहां हम लोग प्रयोगात्मक मनोविज्ञान जो डिटेल में पढ़ेंगे वहां हम लोग बहुत विस्तृत रूप में पढ़ेंगे, क्योंकि एक छोटा कोई एक ऐसा साइकोलॉजी नहीं है, ये एक मेथड है। तो इसके बारे में और फिर चर के बारे में, स्वतंत्र चर, बहिरंग चर, जो भी चर है, चर का जो भी प्रभाव है वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पूरे फुल डिटेल में पढ़ेंगे। ओके गाइज, बाय।